तो चलिए दोस्तों, एक करी बनाने के लिए हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है उसे हम लेते हैं काट। सबसे पहले प्याज को इस तरह से बिल्कुल ही बारीक फाइन चॉप कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही बारीक काटना है। इसी तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे हम टमाटर को भी। इसी तरह बिल्कुल बारीक टमाटर को भी काट लें। काटेंगे हम धनिया। धनिया की ये निचला हिस्सा इसे फेंके नहीं, इसे भी हम आगे ग्रेवी में यूज करेंगे। और धनिया को भी इसी तरह बिल्कुल बारीक काट लें। काटेंगे हम हरी मिर्च। इन्हें इस तरह से बीच से फाड़ लेते हैं, फिर इसे सभी को इसी तरह से करके इकट्ठा कर लें। उसके बाद हम इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। ये सारे कटिंग थे हमारे मसाले के लिए। अब हम नेक्स्ट कटिंग करने वाले हैं। जो हम ग्रेवी बनाने वाले हैं उसके लिए हम बिल्कुल रफली इस तरह से काट लेंगे। अभी जो काट रहे हैं वो है हमारे ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर। इस तरह रफली काट लेंगे। टमाटर को भी इस तरह से रफली बड़े बड़े काट लेंगे, क्योंकि इससे ग्रेवी बना लेंगे इसे हम आगे सोटे करके। आइए अब हम एग बॉईल कर लेते हैं। एग बॉईल करते वक्त इस पर 2 चीज़ें डालें जिससे कि अंडे टूटेंगे नहीं और इसके छिलके जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। इस पर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून विनेगर,
और 1 स्पून नमक डाल देंगे हम इस पे अंडे। और एक चीज का ध्यान दें कि जब भी आप एग बॉईल कर रहे हो तो बिल्कुल ही आंच तेज ना करें, धीमी आंच पे पकाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा आंच तेज कर देंगे तो ये अंडे कई बार टूट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज आंच ना करें और बिल्कुल धीमे आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें। तो ये अंडा पक करके तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम ना छिले, हल्का ठंडा होने दें, उसके बाद छिले, इससे कि छिलके बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसके लिए हमने पैन लिया, उस पर डालेंगे हम तेल। तेल में हम इन सारे मसालों को डाल देते हैं। ये है चक्री फूल, हरा इलायची, काजू, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये कस्तूरी मेथी, ये है लौंग, ये है कश्मीरी चिल्ली, ये है दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, बिल्कुल थोड़ी सी सरसों लिया है और ये बड़ी सौंफ। इन सभी मसालों को हम डाल देते हैं। नेक्स्ट पे डालेंगे हम प्याज, नमक, जब प्याज में इस तरह से हल्के से कलर आने लग जाए उसके बाद हम डाल देंगे ये जो धनिया की जड़ हमने काट के रखी थी। नेक्स्ट हम इस पे डालेंगे टमाटर, धीमी आंच करके इसे हम ढक लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा करके इस तरह से कुक करेंगे। और ये टमाटर बिल्कुल गल चुका है और ये हमारा ग्रेवी बनकर के तैयार है। इसे हम ठंडे होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसे पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। सब कुछ तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे फाइनली एक करी की ग्रेवी। उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे ये चॉप कटी हुई प्याज, इस पे डालेंगे हम खड़े मसाले, दालचीनी, काली इलायची और ये
हरी इलायची। प्याज जब ये हल्के ब्राउन होने लगे, ये प्याज ऑलमोस्ट भून चुके हैं हम। अब इस पर डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चॉप कटी हुई हरी मिर्च, चॉप कटी हुई टमाटर, इन्हें भी डाल करके हम इसी तरह से पीस लेंगे। ये डाल दिया हमने नमक, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इस पर हम ग्रेवी जो हमने पीस करके रखी हुई थी, थोड़ी सी कटी हुई हरा धनिया, सभी को डालने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से ग्रेवी को मिक्स कर ले। और इस पर डाल देंगे हम जो फ्राई करके रखे हुए अंडे को भी इसी तरह से ग्रेवी में डाल देंगे। और इसी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे इसे ढक देते हैं। और 5 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल दिया हमने ग्रेवी। ये ग्रेवी की वो है जो इस बर्तन पे लगी हुई थी और जो मिक्सी के जार पे जो लगी हुई थी, उसी पे हमने पानी डाल के ये ग्रेवी बनाई थी। इन सभी को डालने के बाद इस तरह से हम फिर से ढक के इसे 5 मिनट के लिए पकाते हैं। और ऊपर से डाल दीजिए हमें थोड़ी सी मक्खन, बटर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हैं। और सभी को डालने के बाद ये हमारा एक करी बन करके तैयार है। थैंक यू।